हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर्मूला होता है एक, डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। मतलब ये क्या है, डिस्टिंक्ट इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अगर डी जो है हमारा लेस देन, जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आगे पता चलेगा, अगर डी लेस देन जीरो आता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर डी इक्वल टू जीरो आएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जो उसकी एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों ही डिफरेंट होगी। तो चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। जैसे हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमारे पास देखो ax² मतलब 2x², मतलब x² के साथ जो होगा वो है a, तो a कितना है 2, जो x के साथ होगा वो होगा b, तो x के साथ क्या है 3, तो b इक्वल टू 3, और c क्या आया हमारा कांस्टेंट टर्म है तो आएगा 5। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, d, तो d मतलब डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू वी स्क्र माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे हम पुट करेंगे, बी स्क्र की वैल्यू है 3 रेस्ट पावर 2 माइनस 4 इंटू ए है 2, तो 2 आएगा, और सी है 5। ठीक है, 3 रेस्ट पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। ठीक है, तो ये आ गया 40। ठीक है, तो ये 9 माइनस 40, ये आएगा हमारा माइनस के 31। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर -31, डी क्या है हमारा -31, जो कि है हमारा लेस देन जीरो, तो क्या होता है, अगर डी लेस देन जीरो आता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 3x² माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए x² के साथ 3 है तो a कितना हो गया 3, और b कितना हुआ हमारा माइनस के 4 अंडर 3, और c हुआ हमारे पास 4। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टिंक्ट, तो d इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो हमारे पास b क्या है -4 अंडर 3 रेस्ट पावर 2 माइनस 4, a क्या है 3, और c है हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो -4 का स्क्वायर होगा तो वो होगा 16। ठीक है, अंडर 3 का स्क्वायर होगा तो वो होगा ओनली 3, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। ठीक है, यह आएगा हमारा 48, उसके बाद 16 इंटू 3 होता है 48 माइनस 48, तो ये हमारा d क्या आएगा, d इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो डिस्टिंक्ट है वो इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे क्या है रियल रूट्स, रियल्स एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस तो इसका फॉर्मूले का है, ये माइनस तो आएगा आएगा। अब देखो b क्या है हमारे पास माइनस के 4 अंडर 3, तो इसको ब्रैकेट में हम करेंगे माइनस के 4 अंडर 3। ठीक है,
उसके बाद प्लस माइनस अंडर डी मतलब अंडर 0, ठीक है, और 2 इंटू ए इंटू 3, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो 4 अंडर 3। अब देखो प्लस माइनस अंडर 0 मतलब 0 हो गया, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब इनको हम काट सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2 अंडर 3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है, मतलब दो वैल्यू हैं, मतलब रियल्स एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट, तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अंडर 3 डिवाइड बाय 3 एंड दूसरी भी 2 अंडर 3 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो इसको भी दोबारा से हम कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x² के साथ 2 है तो a इक्वल टू 2, ठीक है, x bx मतलब माइनस 6x, तो b आएगा हमारा माइनस के 6 और c आएगा हमारा 3 विदाउट x की टर्म, ठीक है। देखो पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac डिस्टिंक्ट निकालना पड़ेगा। उससे हमें क्या पता चलेगा कि मतलब ये इस इक्वेशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो b² मतलब माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 और c मतलब 3, ठीक है। माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 24। तो 36 माइनस 24 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 जो है वो है ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, रियल्स एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब जो x की टर्म में आएंगी वो अलग अलग आएंगी, तो हमें इसमें अब x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाय 2a। अब देखो ऊपर से हमें जो है b की वैल्यू मिल जाएगी, d की भी और 2a की भी, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब b कितना है -6, देखो माइनस ये अलग से है और b क्या है -6 वो अलग से है, प्लस माइनस अंडर डी मतलब √12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए इंटू 2, ठीक है। तो x आएगा हमारा माइनस माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, ये आएगा 6, तो प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस √12 जो है हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 का अंडर डिवाइड बाय 4, मतलब इसको सोल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब देखो ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आएगा √3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 है ये 2 है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखो 2 से ही इसको काटेंगे तो ये आएगा 2, तो x आएगा हमारा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। देखो अब प्लस माइनस है, इसे आगे तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो इसका है x इक्वल टू एक आएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 एंड, और दूसरी है 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, तो ये इसकी जो है ये वैल्यू x, ये जो है आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आपका इक्वल मतलब टू इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डी जो होगा डी इक्वल टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, के। ठीक है, तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ए क्या है हमारे पास 2, ठीक है, x² के साथ 2। ठीक है, तो b क्या है हमारे पास k जो हमें फाइंड आउट करना है, और c है 3। ठीक है, अब देखो d इक्वल टू b² मतलब b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4a है 2 और c है हमारे पास 3। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, d इक्वल टू 0 मतलब k² माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0। 0 क्यों किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब होता है d इक्वल टू 0, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू, जब ये इस साइड जाता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 24 आ गया। ठीक है, अब देखो अब इस रूट्स हम क्या करेंगे, दोनों साइड रूट्स कर देते हैं, इसमें भी रूट हो जाएगा तो इसमें भी रूट हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास k इक्वल टू क्या आता है, √24। अब देखो अब ये जो है √24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 3, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब देखो ये एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो पेयर का जो है ये सिंगल बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √2 इंटू 3। ठीक है, तो k इक्वल टू आता है हमारा 2 इंटू 3 6। तो ये हमारा k की वैल्यू फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, तो kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया हुआ है कि d इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको तो पहले हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। तो kx इंटू एक्स, kx² kx इंटू 2 माइनस के 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। ठीक है, अब d क्या है, इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। अब देखिए b इक्वल टू माइनस 2k है, तो b² की जगह हम लिखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k, ठीक है, और c की जगह 6, वो आएगा इक्वल टू 0। देखो माइनस 2k होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और k का स्क्वायर अलग से माइनस 4 इंटू 6 24, तो ये आएगा 24k इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से हम ये k² है, यहाँ k है तो k कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, तो 6 इंटू 4 करते हैं तो 24 आता है, तो यहाँ पे हमारा 4 कॉमन आता है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा k माइनस, और ये 24k तो हमारा पहले ही कॉमन आ गया, और यहाँ आएगा 6, क्योंकि 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्में बन गई, तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 4 k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ k की वैल्यू आएगी 0, और k इक्वल टू, ये जब माइनस का उस साइड जाता तो प्लस का, तो k इक्वल टू 6। तो ये है
हमारे के जो है वैल्यू आई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमें देखो पहले क्या लेट करना है हमारे को, लेट ब्रेड्थ जो है हमारी वो है x। ठीक है, तो लेंथ क्या आएगी हमारी, लेंथ आएगी, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ जो है हमारी x है तो लेंथ आएगी ट्वाइस मतलब 2x। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरिया कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है वो आपको पता होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो देखो अब लेंथ क्या है 2x, ब्रेड्थ क्या है x, और एरिया क्या है हमारा इक्वल टू 800। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब देखो हम क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 800, जब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 से इसको 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब इसको 400 को इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्टिंक्ट डी, उससे पता चल जाएगा कि हम इसको क्या है डिज़ाइन, मतलब जो मैंगो ग्रूव है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्र माइनस 400 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्र के साथ क्या है 1, तो ए इक्वल टू 1 आएगा। अब देखो बी, एक्स की कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो बी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और बचा सी, तो सी है कांस्टेंट, तो ये आएगा माइनस के 400। ठीक है, तो डी क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू, तो बी स्क्र मतलब 0, 0 का होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 आएगा, सी है माइनस के 400। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, और देखो -4 इंटू माइनस के 400 करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस के 600 जो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब हुआ कि हम जो ये है मैंगो ग्रुप को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हमें क्या है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो ये है इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्र इक्वल टू 400, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्र इक्वल टू 400। देखो सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट और स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्र इक्वल टू अंडर रूट के 400। तो x इक्वल टू 400 को क्या लिख सकते हैं हम 20 इंटू 20, क्योंकि 20 इंटू 20 करेंगे 400। अब ये क्या है पेयर बन गया हमारा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 20। तो हमारे पास क्या आया, ब्रेड्थ जो है हमारे पास क्या आई 20। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है 2x, मतलब 2 इंटू एक्स क्या है 20, तो इक्वल टू 2 इंटू 20 होगा 40 मीटर। ठीक है, तो हमारी ये है आंसर, ये ब्रेड्थ है हमारे पास 20 मीटर और लेंथ है 40 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर है 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हमें हमारे पास दिया क्या है पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया है 400 रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ द
स्पार्क क्या आएगी हमारे पास, मान लो एक्स है, और ब्रेथ मान लो बाई। ठीक है, ये सपोज कर लिया हमने। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस बाई। ये आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स इंटू बाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि पेरीमीटर जो है वो है हमारा 80 मीटर। तो ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू एक्स प्लस बाई इक्वल टू 80। ठीक है, क्योंकि हमारे पास गिवन है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देखो, एक्स प्लस बाई जब ये इस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, एक तो फिर यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1। वंस अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब एरिया क्या है हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई, क्योंकि एरिया है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, अब देखो y क्या है, हमने y निकाला हुआ है 40 माइनस एक्स, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो x इंटू 40 x इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 400। ठीक है, अब हम इस 400 को इस साइड ले आते हैं, तो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम x की टर्म को माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस के 400, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब देखो ये माइनस, अगर हम इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 40x और प्लस के 400 इक्वल टू 0, सिंपल फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस जब इस साइड जाएगा तब ये 0 अपॉन -1 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो गया। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट की फॉर्म में हम इसको निकालते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए आएगा हमारा 1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। वी इक्वल टू एक्स के साथ -40 और सी इक्वल टू 400। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वेयर मतलब माइनस के 40 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है, तो -40 का होल स्क्वेयर होगा हमारा 1600 माइनस 4 इंटू 400 होगा 1600, तो डी हमारा आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम निकालेंगे, अब इसमें से निकालेंगे हम x की वैल्यू। ठीक है, मतलब लेंथ। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो अब देखो माइनस बी मतलब माइनस के 40 प्लस माइनस अंडरूट डी मतलब 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1, तो ये 1 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस मतलब 40। ठीक है, प्लस माइनस अंडरूट 0 मतलब ये 0 ही हो गया,
ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 20। अगर x 20 है, देखो यहाँ पे देखो x 20 है, तो इस x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखो हमारे y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो y भी जो है हमारे पास कितना आएगा 20। तो ये जो है एक वैल्यू तो y की ये आ गई और ये आ गई x की वैल्यू। तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ जो है 20 ही लेंथ है हमारी और 20 ही ब्रेड्थ है। तो ये जो है दोनों आंसर।